नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं और फ़ोन में इस वक्त 8:30 बजे हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वोटिंग जो शुरू हो जाएगी उसमें केवल 10 घंटे का वक्त है। लेकिन इस वोटिंग से 10 घंटे पहले ही हरियाणा की सियासत में एक बड़ा खेला हो गया है। रोहतक लोकसभा को लेकर ये खबर है और रोहतक लोकसभा में वोटिंग से केवल 10 घंटे पहले नवीन जयहिंद और दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ साथ आ गए हैं। तकरीबन 6 बजे दीपेंद्र सिंह हुड्डा नवीन जयहिंद का जो बाग है कहा जाता है वहाँ पर वो पहुँचे और 15 मिनट तक दोनों की मुलाकात होती है। जैसे ही नवीन जयहिंद जहाँ पे रहते हैं टेंट में ही रहते हैं और ये कहने में नवीन जयहिंद बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। जैसे ही आप उस जगह पर एंट्री करेंगे एक सामने टेंट है और एक साइड में बनाया हुआ है। मतलब अब नवीन जयहिंद का क्या है, मुलाकात के लिए भी टेंट ही है। वहाँ पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और नवीन जयहिंद के बीच में मुलाकात होती है। 15 मिनट तक ये मुलाकात होती है और बेहद खुशनुमा माहौल में है। बताया जा रहा है जो ये मुलाकात हुई है और विधायक बीबी बत्रा है वो भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। बेरी हलके के कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं तस्वीर अहलावत, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और 90 डिग्री के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत ना केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बल्कि नवीन जयहिंद ने भी की। 90 डिग्री को अंदरूनी इस मुलाकात के बारे में मालूम था और लगातार 3:30 बजे से ही हमारे संवाददाता इस इंतज़ार में थे कि आखिर कब दीपेंद्र सिंह हुड्डा और नवीन जयहिंद की है वो मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबसे पहले इस मुलाकात के सियासी मायने आप समझिए। नवीन जयहिंद एक ऐसा चेहरा जो जाने जाते हैं लगातार भाजपा सरकार का विरोध करने के लिए और वोटिंग से एन पहले नवीन जयहिंद का दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आना रोहतक की राजनीति में एक सियासी भूचाल है, इसे कहेंगे। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव नवीन जयहिंद के सपोर्ट में आने से वो लगभग अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ हमारे संवाददाता भारती कबलाना हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस मुलाकात को कवर करने के लिए। 3:30 बजे ही ये नवीन जयहिंद की जगह पर जा चुके थे और लगातार अपनी पैनी नज़र है वो इन्होंने वहाँ पर बनाई हुई थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, भारती के पास जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, नवीन जयहिंद एक ऐसे चेहरे हैं जिनका अपना खुद का 40 से 50 हज़ार का एक स्पेसिफिक वोट बैंक है। वो ना केवल नवीन जयहिंद को फॉलो करता है बल्कि ये भी मानता है कि नवीन जयहिंद की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज़ को उठाती है, आम जनता की आवाज़ को मुखर करती है। उनके पास जो आइडियोलॉजी है वो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। तो इस मुलाकात के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी एक खासा वोट बैंक है वो जुड़ जाएगा। और जब भारती ने बातचीत की दीपेंद्र सिंह हुड्डा से और नवीन जयहिंद से तो काफ़ी सारी चीज़ों के खुलासे हैं वो लोग कर गए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बात को माना कि नवीन जयहिंद के आने से मार्जिन है वो अब ज़्यादा हो गया है। तो भारती से तमाम चीज़ें यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। भारती, आप लोगों को ये बताइए कि क्या दोनों के बीच में ये सियासी मुलाकात हुई? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, हालांकि आपने दोनों से बातचीत भी की, लेकिन बातचीत से इतर भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पत्रकार नोट करता है। क्या कहेंगे सियासी मुलाकात पर? सर, सबसे पहले तो नमस्कार। आज लगभग 3 बजे के आसपास हमें ये पता चल गया था कि रोहतक में है वो ये मुलाकात हो सकती है। तो उसके दौरान हम वहाँ 4 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो तब तक वहाँ ऐसा कुछ नहीं था तो हम जो है चुपचाप जाके वहाँ बैठ गए थे। उसके बाद है 5 बजे के बाद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं। पहले ही मौजूद थे वहाँ पे नवीन जयहिंद अपने तंबू के अंदर और उनके जो साथी रहते हैं, जो वो टीम है वो भी वहाँ नवीन जयहिंद, हाँ, वो काम कर रही थी अपना। और अचानक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचते ही उनके साथ विधायक हैं जो रोहतक से पूर्व विधायक हैं, शायद वो या हालिया विधायक हैं, बीबी बत्रा जी, वो भी थे और 1-2 आदमी और थे उनके साथ। तो जाते हैं टेंट के अंदर, उनकी बातचीत होती है। वो बातचीत है लगभग 15 मिनट चलती है और वो देखिए चेहरे तो हम ऐसे पहचान नहीं सकते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। तो उनके हाव भाव और जो चेहरे बता रहे थे तो सकारात्मक बातचीत है नवीन जयहिंद ने वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से की है और ये फ़ायदा है वो डायरेक्ट है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जाएगा। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो हंसते हुए निकलते हैं। ये भी एक सार्थक पॉइंट है। मैं मानता हूँ कि अगर आप बातचीत अगर होती है उसके बाद आप हंसते हुए निकलते हैं तो जनता वो सब समझ जाती है कि किस तरह की बातचीत हुई है। जैसे ही टेंट से बाहर आ रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयहिंद साहब, उसके बाद
आपने उन दोनों से है तमाम बातचीत की, उस बातचीत में आपको क्या महसूस हुआ? उस बातचीत में यही है कि नवीन जयहिंद ने है वो समर्थन है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारों में वो कर दिया है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि सर आप वोट का बताइए क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा देखिए आचार संहिता है, मैं खुल के नहीं कह सकता, साथ सहयोग और समर्थन आशीर्वाद है वो इनके साथ है, और तो खुल के और क्या कहेगा इंसान जी। तो उन्होंने साफ इशारा भी कर दिया, और ऑफ द कैमरा भी आप समझ सकते हैं जो बातचीत होती है, अगर 15 मिनट तक आप किसी के साथ इतने कम समय में बातचीत करते हैं तो एक संकेत और इशारा तो होता ही है। आपने जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछा कि क्या आपका मार्जिन है वो बढ़ गया है, तो उन्होंने हामी भरी कि यकीनन नवीन जयहिंद का एक कैडर है, नवीन जयहिंद का एक स्पेसिफिक एक ऐसा चेहरा है जिसे काफ़ी लोग हैं वो फॉलो करते हैं। तो उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगाई आपके सवाल पे कि यकीनन बिल्कुल नवीन जयहिंद के आने से बढ़ गया है शायद मार्जिन, बढ़ गया। और आप देखिए पिछले 1 महीना से हम इस पूरे लोकसभा चुनाव पर काम कर रहे थे, कभी आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हंसते हुए नहीं देखा होगा मीडिया बाइट्स में। आज वो मैंने जैसे ही सवाल किए तो वो हंसते नजर आ रहे थे, तो इसका मतलब तो साफ है कि नवीन जयहिंद ने कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से तो कह ही दिया है कि हम आपके साथ हैं। जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी सियासी मुलाकात है, और ये देखिए कि नवीन जयहिंद ने एक बार एक प्रोटेस्ट किया था और उसमें साफ साफ वो कहते हुए नज़र आ रहे थे सत्ता के सामने कि थारा फूफा जिंदा है। तो कहीं ना कहीं एक दिन पहले नवीन जयहिंद कुछ ना कुछ ऐसा ही कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा ही करते हुए हैं वो आ रहे हैं, और शायद इस सियासी मुलाकात के बाद नवीन जयहिंद वो करारा जवाब भी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब उनके आवाज़ पर बुलडोज़र है, जब जेसीबी मशीन है वो ले जाई हुई जा रही थी। और कहीं ना कहीं ये सियासी मुलाकात इस बात की भी पुख्ता तस्दीक करती है कि बेशक से आप किसी के घर को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके इरादों को, उसके बुलंद हौसलों को आप रत्ती भर भी फ़र्क हैं वो नहीं हैं वो डाल सकते हैं। और इतना भी है कि अगर आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो अगर आप टेंट में भी हैं तो भी आपकी मार्केट वैल्यू है, तो भी आप ब्रांडेड ही हैं वो रहने वाले हैं। और इस सियासी मुलाकात के बाद निश्चित तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनाव तैयारियों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी मिली है, अप्रत्याशित हौसला मिला है। और अभी जैसे भारती कह रहे थे कि अब तक जितनी भी मीडिया बाइट्स की हैं, तो उसमें इकलौता आप इसी बाइट्स में देख पाएंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर एक अलग ही नूर, एक अलग ही खुशी है वो देख पा रहे हैं। और नवीन जयहिंद ने बातों ही बातों में पूरी तरीके से ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा कि नवीन जयहिंद ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन है वो कर दिया है। शुक्रिया।